कई बार हम देखते हैं, आजकल सुनाई आता है, क्योंकि जगह जगह पर संगीत में भागवत, भजन कीर्तन के साथ भागवत, झांकी के साथ भागवत होता है। तो कुछ लोगों के मुख से मैंने सुना कि महाराज ये संगीत में भागवत उचित नहीं है, ये सही चीज नहीं है। तो क्या संगीत में भागवत सही है या बिना संगीत के भागवत सही है? अच्छा, हम आप सभी भक्तों से पूछते हैं कि भागवत का भाव क्या है? संगीत में भागवत मतलब क्या अशुद्ध हो गया भागवत? और अगर अशुद्ध हो गया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्यों लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में तो केवल मात्र नाम संकीर्तन ही जीव का कल्याण करने वाला होगा। कई बार हम भी जब कथा शुरू किए तो कई गांवों में कथाएं हमने बिना संगीत के किया। हमने लोगों को ये देखा कि जब बिना संगीत की कथा होती है तो लोग कथा कम सुनते हैं और बाकी का प्रपंच ज्यादा करते हैं। और कुछ तो इतने बड़े भक्त होते हैं महाराज कि कथा सुनते सुनते नींद आ जाती है। आपने एक कथा तो सुनी होगी कि निद्रा देवी, जब भगवान राम ने राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ, उसमें जब कुंभकर्ण को मार दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी आई और कहती, प्रभु हमारे पति को आपने मार कर अच्छा नहीं किया। भगवान ने पूछा क्यों? बोले इसलिए कि भक्त तो आपके ही थे, लेकिन बड़े भ्राता की आज्ञा का पालन करने के लिए आपसे युद्ध करने आए। आपने उनके भाव को देखा नहीं, इसलिए मैं आपके गोडाउन में ताला लगवा दूंगी। भगवान ने कहा वो कैसे? बोले प्रभु आपका गोडाउन है स्वर्ग, और स्वर्ग में कौन जाता है? बोले जो भगवान की कथा सुनता है। और लोग जब कथा सुनेंगे तो मैं लोगों के सर पे जाकर के आसीन हो जाऊंगी। तो हम ये देखते हैं कि कई बार कथा सुनते सुनते लोगों को नींद बहुत आती है। तब प्रभु राम ने त्रेता युग में कहते हैं कि देवी तुम चिंता मत करो, मैं भी अपने गोडाउन में ताला नहीं लगने दूंगा। बोले कैसे? बोले जब लोग सोने लग जाएंगे तो जया कार्यम चकारियेत, कलिकाल में हम एक विशेष चीज की व्यवस्था करेंगे कि लोग जैसे सोने लगेंगे तो हम जया कार्यम अर्थात अपने नाम का कीर्तन जयकारे लगवाना शुरू कर देंगे। तो जब संगीत में कथा होती है तो लोग ज़्यादा आकृष्ट होते हैं, ज़्यादा लोगों की तरफ भगवान के प्रति आकर्षण आता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधे माँ कछुआए, तुलसी संगति साधु की। महाराज अगर पूरी भागवत नहीं, अगर पूरे महापुराण को नहीं, तो कम से कम संगीत के माध्यम से, झांकी के माध्यम से व्यक्ति के अंदर थोड़ा तो प्रवेश होता है। और अगर महाराज सच्चे हृदय से थोड़ा भी अंदर प्रवेश हो गया तो वो उसकी कथा सार्थक हो गई। नहीं तो हमने बिना संगीत की कथा रख दी। आधे लोग तो ऐसे ही नहीं आते कि केवल सादा प्रवचन है, लोगों की आकृष्टता नहीं बढ़ती है। इसीलिए संगीत में भागवत भी गलत नहीं है आज के समय के अनुसार, क्योंकि लोग संगीत के माध्यम से कम कथा तो सुनते हैं। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि संगीत में कथा कोई मतलब नहीं, वो बिल्कुल गलत कहते हैं महाराज। हाँ, अगर आप अच्छे श्रोता हैं तो बिना संगीत के भी कथा सुन सकते हैं, वो तो और अच्छी बात है। केवल सार आप सुनेंगे, लेकिन अगर आप
ज़्यादा लोगों को सुनाना चाहते हैं, लोग अच्छे भाव से सुन सकें। हर व्यक्ति आप जैसा तपस्वी नहीं महाराज, है ना। तो अगर सरल से सरल व्यक्ति भी उस कथा को समझे, इसलिए संगीत बहुत जरूरी है। प्रेम से बोलो।